हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज ये ब्लॉग उनके लिए। तो आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। और ये मैडम जी तैयार होके भी आ गई है। देखो, हेलो बोलो जल्दी, हेलो बोलो, हेलो। ऐसे हेलो बोलो अच्छे से, हेलो। ये तैयार होके भी आ गई और मुझे भी तैयार होना है। अभी वेदू को तैयार करना है। अभी मेरे पास बहुत काम है। फटाफट से मैंने वेदू के कपड़े निकाले और अपने कपड़े भी निकाल लिए थे। और जो ये कपड़े आज मैं पहना रही हूँ ना वेदू को, ये मैं फर्स्ट टाइम पहना रही हूँ। इसका रीजन ये है कि जब ये 1 महीने की थी ना तब इसको मूल पड़े थे। तो मूल में इसको बहुत सारे कपड़े, मतलब घर ऐसे फंक्शन रखा जाता है अगर किसी बच्चे को मूल पड़ते हैं तो, और उसमें रिलेटिव्स जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। और तो यही हुआ था, तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे रिलेटिव को बुलाया था। तो फिर वो सब बहुत सारे कपड़े वपड़े लाए थे, तो अराउंड इसके पास मेरे हिसाब से 30 से 40 जोड़ी कपड़े हो गए थे। तो वो कपड़े कुछ तो छोटे पड़ गए इसको और कुछ तो मैंने पहना दिए। ये चीजें हो गई। तो उसमें से एक जोड़ी कपड़े ये आज मैंने निकाले थे, ये भी इसको छोटे ही पड़ गए, क्या करें। अभी 1 महीने की थी तब के कपड़े और 1 साल के कपड़े में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो इसकी वजह से मैंने फिर इसको ये कपड़े पहना दिए थे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं अपने वेदू के लिए जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ ना, वो मैं हिमालय की यूज करती हूँ। जैसे उसका ऑयल है और पाउडर है और क्रीम व्रीम और ये सब जो होता है ना, बॉडी वॉश सोप वोप सब मैं उसका यूज करती हूँ। अब आप लोग पूछोगे कि मैं ये जो सीवा मैट आता है इसका और ये अवीनो ये सब के मैं क्यों नहीं यूज करती। भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। पहली बात तो हम इसके अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरी बात तो एक बार लाके रख भी लेंगे, फिर क्या वो लाइफ टाइम थोड़ी ना चलने वाले, दोबारा तो खरीदने ही पड़ेंगे। तो एक बार अगर लेने जाओगे ना तो 2 से 2,500 का बिल बनेगा तुम्हारा। इससे अच्छा हमारा सही है हिमालय, एकदम ठीक ठाक। पहले तो बेबी जॉन्स चलता था पर अभी तो भी हिमालय चलने लगा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी बजट के हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने फटाफट से वेदू को तैयार कर दिया और उसको हेड वेड लगा दिया था जो उसके पास था वो, पर वो निकाल देती नहीं लगाती। फिर मैं भी फटाफट से मैंने साड़ी पहनी। ये जो साड़ी है ना वो मुझे इतना परेशान करती है ना पहनने में। इसका रीजन ये है कि ये एकदम जो वो फिसलती है ना साड़ी, उस टाइप का इसका फैब्रिक है। तो ये बहुत फिसलती है। और ये साड़ी मेरी जब सेकेंड एनिवर्सरी थी तब मैंने इसको खरीदा था, और तब मैंने सेकेंड एनिवर्सरी पे इसको पहना था फर्स्ट टाइम, और आज ये सेकेंड टाइम। उसके बीच में मैंने इसको पहना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं तब से अब पहन रही हूँ, तब पहनी थी और तब से अब। उसके बाद फिर मुझे अपने हेयर बनाने थे कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। सोचा तो पहले सोचा कि चलो ओपन कर लेती, फिर कहा हटो गर्मी लगेगी यार, और घूंघट भी करना है मुझे, क्योंकि भैया जा रहे थे जो मेरे जेठ जी वो भी जा रहे थे, तो मुझे तो घूंघट करना था। इसीलिए मैंने नॉर्मल चोटी बना ली। लेकिन ये चोटी ना भाई, ये भी बहुत परेशान करती है पता है। इससे अच्छा मुझे अपना बन सबसे बेस्ट लगता है। आराम से उसमें कोई गर्मी नहीं कुछ नहीं, घर के काम करो तो और बाहर जाओ तो। मुझे जब साड़ी मैं घूंघट करती हूँ ना तो मुझे बन सबसे बेस्ट लगता है, चोटी वोटी सबसे ज्यादा। और गाइस मेरी चोटी इतनी पतली होती जा रही, मेरे इतने बाल झड़ते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। इतने बाल एक बार में ना मेरे इतने सारे बाल निकल जाते हैं, बहुत बाल झड़ते हैं। इसका कोई रीजन तो होगा ही, पता है मुझे कुछ तो कुछ रीजन होगा किस लिए इतने बाल मतलब हेयर फॉल होता है, पर क्या कर सकते हैं। कोई अच्छा शैम्पू और तेल भी नहीं पता, मार्केट में तो हर कुछ नया ही आता रहता है, इसीलिए मैं कुछ इतना सोचती नहीं हूँ। फिर उसके बाद ये मैंने लगाया था लैक्मे का जो वो मॉइस्चराइजर होता है, वो पहले मैं पॉन्ड्स का लगाती थी, पर वो भी जेल वाला, वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं, मुझे दोनों ही सही लगता है। फिर मैंने ये लगाया, उसके बाद फिर मैंने लगाई स्टोक क्रीम, जो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वो भी स्टोक क्रीम लगाई। क्योंकि इससे पता है स्टोक क्रीम लगाते ना तो ना तुम्हें प्राइमर की जरूरत पड़ती है, और ना तुम्हें ज्यादातर तुम ये सोचोगे कि हाँ मुझे ना ना कंसीलर लगाने की जरूरत, कुछ नहीं। एकदम इससे पता है डार्क सर्कल्स होते हैं ना वो भी एकदम हाइड हो जाते हैं। तो मेरे को ना ये ठीक लगती है। कुछ भी क्रीम लगाओ उससे पहले ये लगा लो तो ये सही है। और जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं शादी से पहले ये क्रीम यूज करी, एच डी नाइलोन की कोई क्रीम है। हाँ नाइलो करके एक है, एच डी है। तो ये एकदम फाउंडेशन जैसी है, मतलब जो फाउंडेशन होता है वो थोड़ा थिक होता है, पर ये है ना एकदम सॉफ्ट सी है, एकदम लाइट। तो ये मैं डेली में यही लगाती हूँ। डेली में क्या, मैं हमेशा यही लगाती हूँ। फाउंडेशन तो मुझे कभी शादी वादी में जरूरत पड़े तो मैं लगाती हूँ, वरना तो मैं यही लगाती हूँ। मुझे ये फाउंडेशन ही जैसी लगती है पूरी, वो मुझे बहुत पसंद है।
इसीलिए मैं यही लगाती हूँ डेली में भी, कहीं जाना हो तो, घर पे रहना हो तो मेरे लिए सही है। फिर मैंने फटाफट से फाउंडेशन लगा, सॉरी, मैंने फटाफट से कॉम्पैक्ट लगाया। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद फिर, क्योंकि अभी वेदू के पापा का भी आने का टाइम हो रहा था और वो भी नहीं आए थे, तो वो आने वाले थे, इसीलिए मैं जितना जल्दी होता, जितना फास्ट होता, उतना जल्दी मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि वो फिर वही एक ही लेक्चर देते, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुमसे कब से बोला है, तुम तैयार नहीं हुई, वो ऐसा ही करते। इसीलिए मैं फटाफट से, जितना जल्दी मैंने कहा वो आया ना, उससे पहले मैं कुछ रखूं नहीं अपने लिए, कुछ मतलब कुछ भी नहीं कि वो आए तो उसके बाद मुझे ये कहना पड़े कि नहीं रुक जाओ मुझे बिंदी लगानी है। नहीं, मैं वो भी नहीं कह सकती, वरना वो डांटने लगते, बोलते तुम कब से तैयार हो रही, तुम्हें तैयार नहीं हो पाई, वो चीज हो जाती है। इसीलिए फटाफट से मैं उनके आने से पहले मैंने फटाफट से तैयार हो गई, काजल आजल जो मुझे लगाना था मैंने सब कुछ लगा लिया, और वेदू को भी तैयार कर दिया, ताकि मुझे कुछ बोले ना मुझे, और उनको कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर, तब इसीलिए मैं फटाफट से तैयार हो रही थी। और सबसे पहले तो ये था कि आज कोई प्लान था ही नहीं, हम लोग तो ये अचानक से सब प्लान बनाए, भैया ने बोला, दीदी को बोला कि चलो चलते हैं, कर लेते हैं कि सेलिब्रेट, पहले तो दीदी मना ही कर रही थी, तो फिर भैया बोले कि नहीं कर लेते कहीं पे, फिर उसके बाद ये शाम को 8 बजे के टाइम प्लान बना के यार चलते 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 तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने चलते, भैया ने बोल दिया, तो फिर इसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी जितना हुआ फटाफट से तैयार हुए। मैंने बैंगल चेंज करी, और एक तो मुझे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मैं कौन सी पहनूं, मुझे बैंगल में बहुत टेंशन लगती है कि कौन सी पहनूं कौन सी ना पहनूं, कभी कभी सोचती हूँ चलो ये सिल्वर ही डाल ले लूं, कभी लगता है ये डायमंड वाली यही पहन, फिर मेरे पास बाहर ही मतलब ब्लू कलर की पड़ी थी बैंगल, वही मैंने फटाफट से पहन ली, और एक हाथ में मैंने वॉच पहन ली, इतना कौन ताम झाम करे, इसीलिए। और फिर मैं याद आया कि मैं लिपस्टिक लगाना तो भूल ही गई थी, फिर मैंने ये लिपस्टिक लगाई। मेरे पास ना लिपस्टिक का एक कॉम्बो मैंने मंगाया था काफी टाइम पहले, मैंने मंगा तो लिया था 12 का कॉम्बो, पर वो 12 के कॉम्बो में मुझे लिपस्टिक उसके शेड है ना, जो कि मेरे गिने चुने मुझे 3 या 4 पसंद है, बाकी के मुझे पसंद ही नहीं है। अब बाकी का शेड, जो शेड है उसका मैं क्या करूं, वही मुझे समझ नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ, वो शेड जो होते हैं ना उसके ऊपर एक के ऊपर एक दूसरा ऐसा कुछ लगा लेती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ अतरंगी सा शेड बन ही जाता है, तो वो लिपस्टिक भी यूज हो जाती है और कुछ नया शेड भी मिल जाता है। तो मैं ये तिगड़मबाजी बहुत करती हूँ, क्योंकि मुझे यार खत्म करनी है वो, मुझे फिर दूसरी लानी है, इसीलिए मैं सोचती जितनी जल्दी हो खत्म हो, सूख जाएंगी तो भी नहीं मजा आएगा, चलो फालतू के पैसे बर्बाद गए। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार यूज ही कर लेती हूँ डेली में या फिर कहीं पे, तो मैं यही करती हूँ, मैं एक के ऊपर ना दूसरा शेड लगा लेती हूँ, तो थोड़ा अलग सा बन जाता है। तो फिर मैंने इसमें भी यही किया, मैंने एकदम डार्क वाली लिपस्टिक थी वो लगा के उसके ऊपर लाइट वाला शेड लगा दिया, तो वो उसका अलग मतलब वो अलग शेड बन गया था। फिर उसके बाद मैंने इयररिंग्स चेंज कर ली, इयररिंग्स में कुछ नहीं, छोटे छोटे मेरे पास एकदम कान के जो लोटस टाइप के वो पड़े थे मेरे पास, सॉरी रोज टाइप के छोटे छोटे से टॉक्स पड़े थे, वो मैंने पहन लिए। और फिर मैं एकदम रेडी हो चुकी थी साड़ी वाड़ी पहन के, मैंने कहा वेदू के पापा आएंगे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं एकदम तैयार हो चुकी। गाइस मेरे एक तो मैं बताना भूल गई, मेरे को पसीना बहुत आता है मेकअप करने के बाद, इसका कोई रीजन हो मतलब कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज जरूर बताना। फिर हम लोग पहुंचे ये बैरिस्टो करके एक पिज्जा वो था, वहां पे गए तो आधा घंटा बोल रहा था कि यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, अभी मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक है, तो फिर उसके बाद हम एक दूसरी जगह पे गए, वहां पे जाके हमने पूछा कि एक दूसरी जगह पे गए थे, डारोज करके पिज्जा था वहां पे भाई 1 घंटा वहां पे भी बोल दिया। फिर हम लोग एक तीसरी तीसरी लोकेशन पे गए, एक विलियन करके पिज्जा है अनलिमिटेड, वहां पे हम लोग गए, तो फिर वहां जाके हमने दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, भैया ने, दीदी ने, हम, वेदू के पापा, लक्ष्मी, हम सब लोग थे। तो हमने वहां जाके उनका पहले बर्थडे सेलिब्रेट हैप्पी किया, केक कटिंग बर्थडे करी, टू उसके बाद फिर हमने फूड खाना चालू किया, क्योंकि पहले केक काटना जरूरी, भाई जरूरी नहीं है किसी के बर्थडे में गए तो सबसे पहले हम खाने ही लग जाए, लेकिन इसीलिए सबसे पहले हमने केक कटिंग करी। अंशिका को पता है एक और चीज, किसी का भी बर्थडे हो ना, अंशिका को ऐसा लगता है इसका भी बर्थडे है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर हमने जो स्टार्टर था वो चालू किया, वो हमने खाया थोड़ा बहुत ही, हाँ, क्योंकि वेदू मुझे परेशान कर रही थी इसीलिए नहीं, और वेदू के पापा बोल रहे थे वर्षा वीडियो नहीं बनाओ मत बनाओ, पर फिर भी मैं बना रही थी। फिर हमने पिज्जा खाया, थोड़ी देर बाद स्टार्टर खत्म होने के बाद हमने पिज्जा आया तो पिज्जा खाया, लेकिन पता है उसकी भी एक लिमिट होती है, हमको लगता है कि हम बहुत खा लेंगे पर ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम बहुत खा लेंगे, क्योंकि सोचने के लगता है कि हम बहुत खा लेंगे पर नहीं होता, जब खाते हैं वहां जाके तब पता चलता है। ये रेस्टोरेंट है, आप कभी भी जैसे आप चाहो ना तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो, अच्छा है, अच्छा फूड मिलता है यहाँ पे, मुझे तो काफी अच्छा लगा।
और यहाँ पे शायद हम लोग पहले भी आ चुके हैं, ये शायद मैं तीसरी बार या चौथी बार ऐसा कुछ आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा लगता है, पर अभी क्या है ना, मैं काफी टाइम बाद यहाँ पे गई थी, तो यहाँ का लोकेशन थोड़ा चेंज हो गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एकदम फिनिश कर दिया सब कुछ खा पी के, फिर हम आ गए थे घर के लिए निकल आए थे, क्योंकि मम्मी पापा को लिए भी कुछ रास्ते से खाना लेना था, क्योंकि घर पे बनाया नहीं था हमने। और पापा बोले थे कोई बात नहीं, बाहर से कुछ लेते आना। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले पापा के लिए, हम लोग है ना जहाँ पे पापा को, जहाँ की मतलब वो खाना पसंद है, फिर वहां पे गए हम लोग। वहां से हमने उनके लिए सब्जी और तंदूरी पैक कराई, क्योंकि पापा को वहीं का पसंद है। तो हम लोग वहां पे जाके सबसे पहले वही किया, क्योंकि एक तो टाइम इतना हो गया था ना, और वो उनको दवाइयां भी खानी थी, तो उसकी वजह से काफी टाइम हो गया था। कि हम सबसे पहले तो वो रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते हमको टाइम लग गया था। फिर हम लोगों ने ये यहाँ से पापा के लिए ली सब्जी और तंदूरी, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे, और बहुत थक गए थे गाइस, और मुझे फिर मेरे लड्डू जी को भी सुलाना था। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।